नमस्कार साथियों, ये मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको बताएंगे रीट लेवल 2 एसएसटी का पेपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा संबंधित प्रत्येक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है और सभी गवर्नमेंट एग्जामों को साथियों पेपर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहाँ से जाकर दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1923 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1931 में। तो नमक सत्याग्रह साथियों आपके वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने नमक यात्रा साथियों 1930 में प्रारंभ की थी और तभी दोस्तों आपके सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। फर्स्ट ऑप्शन दिया भारत छोड़ो आंदोलन, सेकंड दिया हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी ऑप्शन दिया हुआ साथियों आपके असहयोग खिलाफत आंदोलन और डी ऑप्शन दिया हुआ रॉलेट एक्ट। तो गांधी इरविन समझौता साथियों आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो गांधी इरविन समझौता किन किन के मध्य हुआ था साथियों? गांधी और इरविन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत, क्रिप्स योजना के तहत, चेम्सफोर्ड योजना के तहत, बेबल योजना के तहत। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट। तो इन घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको साथियों चुनना होगा। यानी साथियों पहले कौन सी घटना हुई थी, इसके बाद साथियों आपके कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले हुआ था मेरठ षड्यंत्र केस। तो यहाँ पर साथियों फर्स्ट में तो ये आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद साथियों आपके मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचाट हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है 1 2 3। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है 1 2 3। यहाँ पर इसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ए ऑप्शन है। राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक साथियों विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है साथ ही। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को ही वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एशिया माइनर स्टेट बागोज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। यह मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, इनमें से कोई नहीं। तो एशिया माइनर स्थित है बागोकलाई, जो कि जिसका महत्व क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं और में 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसलिए दोस्तों एशिया माइनर स्थित बागोकलाई का महत्व बताया जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो मिलान आपको करना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को साथियों आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ गांधार। तो गांधार को आपको किससे मिलाना साथियों? गांधार को मिला देना। गांधार की राजधानी तक्षशिला। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं सूरसेन। तो सूरसेन को आपको साथियों किससे मिलाना होगा? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। नेक्स्ट बात करते हैं वत्स। तो वत्स की राजधानी साथियों आपकी क्या थी? कौशाम्बी। तो यहाँ पर सी को आपको 2 से मिला देना है। और कौशल की साथियों आपको सबको पता है, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। 100% आपकी एग्जाम में साथियों ये पूछा जाएगा। कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ प्राप्त की थी साथियों? आपके कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में आपके ये मृत्यु प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? ये भी साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? अहिंसा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानी प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का तो सभी आंसर जानते होंगे। देवयानी प्रिय के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? मौर्य सम्राट अशोक, जिसने 100 भाइयों की हत्या करके साथियों
गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा। बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन ने साथियों आपके नौरोज उत्सव को प्रारंभ किया था, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। बलबन के ही द्वारा साथियों लौह रक्त की नीति अपनाई गई थी। और फिरोज तुगलक को साथियों नेहरू का शासक कहा जाता है। अलाउद्दीन AK-47, इल्तुतमिश की पुत्री साथियों रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, बिल्कुल सही है, इसमें सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। पानीपत का प्रथम युद्ध बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, खानवा का युद्ध 1527, बिल्कुल सही है। चंदेरी का युद्ध 1529, ये साथियों बिल्कुल गलत है। चंदेरी का कोई युद्ध 1529 में नहीं होता। घाघरा का युद्ध 1529, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यानी साथियों इसकी ट्रिक भी है, PKC घाघरा। ये दोस्तों आपके युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा, PKC घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस चौहान शासक ने चंदेल शासक परम दिव्य को पराजित किया था। सोमेश्वर फर्स्ट ने, सोमेश्वर सेकंड ने, पृथ्वीराज प्रथम ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपको सभी को ध्यान होगा, किस चौहान शासक ने चंदेल शासक परमदेव को साथियों परास्त किया था, पृथ्वीराज तृतीय ने। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो साथियों इसका आंसर आपको पहले ऊपर हमने बता दिया, इल्तुतमिश, बलबन, जलाउद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो बलबन ने साथियों आपके लौह रक्त की नीति अपनाई थी और नौरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत को क्या कहा जाता है। विषु व्रत, व्रत, बृहद व्रत, प्रदीप्ति व्रत, कर्क व्रत। तो पृथ्वी पर दिन रात को विभाजित करने वाले व्रत को क्या कहा जाता है, प्रदीप्ति व्रत। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पृथ्वी व सूर्य की अधिकतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहा जाता है। उपसौर, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना होगा, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पृथ्वी व सूर्य की अधिकतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहते हैं। उपसौर, अपसौर, अपभू, उपभू। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही है, इस दूरी को कहा जाता है उपसौर, अपसौर। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है, अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डोल ड्रम कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों। डोल ड्रम कहाँ पर स्थित है, 50 उत्तरी अक्षांश से 50 दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 100 उत्तरी अक्षांश से 100 दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 50 दक्षिणी अक्षांश से 150 दक्षिणी अक्षांश के मध्य, 100 दक्षिणी अक्षांश से 200 दक्षिणी अक्षांश के मध्य। डोल ड्रम कहाँ पर स्थित है, 50 उत्तरी अक्षांश से 50 दक्षिणी अक्षांश के मध्य। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन पवनों को डॉक्टर पवने कहा जाता है। तो किन पवनों को डॉक्टर पवने कहा जाता है, हरमट्टन, चिन्नुक, बोरा, मिस्ट्रल। तो किन पवनों को डॉक्टर पवन कहा जाता है, हरमट्टन पवन को साथियों आपके डॉक्टर पवन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पर आते हैं। तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पर आते हैं, कच्छ की खाड़ी, अड़सन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी में आते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना हो। पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल तथा चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल, सूर्य का अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ज्वार भाटा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पेरू की जलधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पेरू की जलधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कनारी धारा, ब्राजील धारा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट जलधारा। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर, पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है, ये इस क्वेश्चन को आप सभी जानते होंगे, प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंद महासागर में चुंडा गर्त स्थित है, आपको इसको भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सागर तल पर वायु दाब कितना होता है। तो सागर तल पर आपको वायु दाब बताना कितना होता है, 1013.25 मिलीबार, 1025 मिलीबार, 1103 मिलीबार, 1023 मिलीबार। सागर तल पर वायु दाब कितना होता है आपके, 1013.25 मिलीबार। इस क्वेश्चन को भी साथियों आपको ध्यान रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन घाटी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको सोचती सबको पता होगा, मोटर घाटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सिलिकॉन घाटी मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पर हुआ है। तो विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ हुआ है, रूर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, महान झील क्षेत्र। तो विश्व में मोटर गाड़ी उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण साथियों महान झील क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है।
विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? सवाना घास प्रदेश, शीतोष्ण घास मैदान, टैगा वन, भूमध्य रेखीय वन। तो विश्व का ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? आप सभी जानते होंगे शीतोष्ण घास के मैदान को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या होता है? तो ट्रक फार्मिंग का आपको दूसरा नाम बताना होगा। सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मिश्रित कृषि, विपणन बागवानी। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम साथियों आपके विपणन बागवानी होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही, विपणन बागवानी। जापान का मैनचेस्टर, इसको तो आप सभी जानते हो, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से असममित युग्म का चयन कीजिए। चीनी मिल और संबंधित स्थान। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल श्री गंगानगर। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से असममित युग्म को आपको पहचानना होगा। राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल श्री गंगानगर ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक पद्धति, पंथ निरपेक्षता, आध्यात्मिक शासन, संसदात्मक शासन। तो भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? लोकतांत्रिक पद्धति ये आपके भारतीय संविधान की विशेषता है। पंथ निरपेक्षता भी भारतीय संविधान की विशेषता है। आध्यात्मिक शासन ये साथियों आपके नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है। संसदात्मक शासन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो आपको इसमें भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा कथन शामिल नहीं है? विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, विश्वास की स्वतंत्रता भी शामिल है। तो आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत करता है? इस क्वेश्चन को आप सभी जानते हो। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर साथियों डायरेक्ट बता देते हैं आपको, अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, एक ऐसे साधारण विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी साथियों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का उल्लेख होता है। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 59। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 72 में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य असत्य है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। तो इनमें से असत्य कथन का आपको चयन करना होगा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल ये भी सही है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता ये भी सही है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पद की शर्तें ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रधानमंत्री का कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 1973 में केशवानंद भारती के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। यह संवैधानिक प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित होता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 154 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया जाता है?
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की सरकारी आयोग समीक्षा के लिए गठित किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किस वर्ष है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 1992। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संबंध किससे है? वर्ष 1992 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की? अभिजीत सेन समिति, चैलैया समिति, राजकृष्ण समिति, नियोगी समिति। योजना आयोग की स्थापना नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है? 5 से 10 के बीच, 10 से 20 के बीच, 100 से 200 के बीच, 0 से 1 के बीच। मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित किस स्कोर पर आधारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। वर्ष 1951 भारत की राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में सबसे कम योगदान रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार। तो आपके उद्योग क्षेत्र में साथियों सबसे कम योगदान रहा था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध कौन सी गतिविधियों से आता है? मुर्गी पालन, वन उपज, मछली पालन, उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आपके उपयुक्त सभी से संबंध आता है, जैसे मुर्गी पालन, वन उपज और मछली पालन। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा से क्षेत्र से संबंधित होता है भारत में। और द्वितीय क्षेत्र आपके विनिर्माण से संबंधित होता है। भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनसंख्या, आर्थिक, पर्यावरण, संसाधन, सभी। भारत में आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक है, जनसंख्या, आर्थिक, पर्यावरण, संसाधन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, औपनिवेशिक काल में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथ ही यहाँ पर बी ऑप्शन से दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका है? बाकर का, मार्शल का, हार्टे का, रॉबर्टसन का। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन से यह कथन बाकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विस्तृत मुद्रा को कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा को क्या कहा जाता है? M1, M2, M4, M3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विस्तृत मुद्रा को M3 कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन किसका आता है? बाकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक न्याय पर आधारित विकास, कृषि विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकार। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति ने निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए किसे आधार माना? कैलोरी, ऊर्जा, प्रति व्यक्ति आय, उपभोग व्यय, कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। किसको माना? सुरेश तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होता है? प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का, विदेशों से प्राप्त साधन आय का, विदेशी अनुदान व सहायता का कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, विदेशों से प्राप्त साधन आय का अंतर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद व सकल घरेलू उत्पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होती है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? यहाँ पर सी ऑप्शन से साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, परिवीक्षित अध्ययन विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है अध्यापक के मार्गदर्शन में कार्य करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वाध्याय करना, अध्यापक द्वारा कठिनाइयों दूर करना। इनमें से कोई नहीं। परिवीक्षित अध्ययन विधि का उद्देश्य होता है आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वाध्याय करना। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है चरित्रीकरण, मूल्य आंकना, अनुक्रिया, संयोजन। तो भावात्मक परीक्षण के अंतर्गत कौन सा पक्ष नहीं आता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, संयोजन नहीं आता है। बाकी सब चरित्रण आता है, मूल्यांकन आता है, अनुक्रिया भी आता है। क्रैमिक मापनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोटिकरण, नामित, अंतराल, अनुपात। क्रैमिक मापनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोटिकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नहीं दिखा सकने पर आप किसका प्रयोग करेंगे? मॉडल का, चार्ट का, रेखा चित्र का, मानचित्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर में प्रयुक्त किया जाता है कैसेट, ट्रांसपेरेंसी, चार्ट, हस्तलिपि। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधि में विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर सकते हैं? दल शिक्षण, भूमिका निर्वाहन, निरीक्षित अध्ययन, अभिक्रमित अनुदेशन। तो किस विधि में अभ्यर्थी उत्तर की जांच तत्काल कर सकते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, किलपैट्रिक ने परियोजना के प्रकार बताए हैं 3, 4, 2, 1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है साथियों, 4 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, समस्या समाधान उपागम का गुण नहीं है, यह किसने कहा था? यह साथियों ये कथन है, वैज्ञानिक कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के विकास में सहायक परिकल्पनाओं की रचना करना, प्रदत्त समय में पाठ्यक्रम पूर्ण न होना। तो समस्या समाधान उपायों का गुण कौन सा नहीं है इनमें से? प्रदत्त समय में पाठ्यक्रम पूर्ण न होना। बाकी सब दोस्तों ये आपके समस्या समाधान के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पाठ्यक्रम के संगठनात्मक रूप पर बल दिया जाता है ब्रिटिश उपागम में, मॉरिसन उपागम में, हर्बर्ट उपागम, इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम के संगठनात्मक रूप पर बल दिया जाता है, तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन सही है, मॉरिसन उपागम में। तो ये साथियों आपके एसएसटी के क्वेश्चन थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आपके इसी प्रकार के लेटेस्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।